Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol श्री नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज के हमारे जो भगवत गीता सेशन है वो भी कार्तिक महीने में हम लोगों को भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लग रहा है कुछ कुछ हमारे जो क्लास के पार्टिसिपेंट्स है वो लोग शायद पूजा हॉलीडेज में बाहर है। वैसे अभी तो हॉलीडेज है बट लग रहा है थोड़ा फेस्टिव सीजन में व्यस्त हो जा रहा है। बेसिकली एक डिवोटी कुछ दिन पहले बता रहे थे पूरा साल भर लोग जो है बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए वेट करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में दिवाली के लिए वेट करते हैं, वेस्ट इंडिया में गणेश चतुर्थी, इन सब के लिए वेट करते हैं। ऐसे करके पूरा साल में लोग एक एक फेस्टिवल के लिए वेट करते हैं। वो फेस्टिवल पूरा साल भर में उसका प्रिपरेशन चलता है और वो फेस्टिवल आके बस 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। वो फेस्टिवल है ना, दुर्गा पूजा 4 दिन में खत्म हो गया। ऐसे ही सप्तमी हुआ, उसके बाद अष्टमी खत्म हो गया, अरे नवमी कल ही तो पूजा खत्म, राइट। ऐसे करके इतना दिन का प्रिपरेशन बस 4 दिन में खत्म। लेकिन हमारे लिए फॉर डिवोटीज एवरी डे इज अ फेस्टिवल। भक्तों के लिए हर दिन एक उत्सव है, हर महीने में उत्सव है। जैसे कार्तिक में ऑलमोस्ट हर दिन उत्सव ही उत्सव है। एक्चुअली नेक्स्ट सेशन जो है उसमें मैं कार्तिक के विषय में एक सेशन देना चाहूंगा, सिर्फ कार्तिक के विषय में। तो उसमें हम लोग देखेंगे इतने सारे फेस्टिवल्स है इस कार्तिक महीना में
एक महीने में इतना फेस्टिवल। उसके बाद रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है। अभी जैसे विंटर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ आ रहा है, भगवत गीता पढ़ने का समय है। उसके बाद अद्वैत आचार्य का आविर्भाव, पुष्पाभिषेक, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, स्नान यात्रा, फिर रथ यात्रा। ऐसे करके इतना फेस्टिवल्स है, कैसे सालों बीत जाते हैं, डिवोटीज का पता ही नहीं चलता है, और वो अंत में भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कथा गानम, जो बात करना है, वो भी सॉन्ग की तरह है, वो भी एक गाना जैसा है। तो सोचने की कोशिश करिए, पता नहीं हम लोग सोच पाएंगे कि नहीं। अगर कथा गान की तरह है, अगर बात करना वो गाने की तरह स्वीट लग रहा है, तो एक्चुअल सॉन्ग कितना स्वीट होगा, है ना। और नाट्यम गमन अपी, और चलना डांस जैसा है, हर एक स्टेप डांस जैसा है। तो डांस कितना सुंदर होगा, जो एक्चुअल डांस है वो कितना सुंदर होगा, राइट। इसलिए भक्तों के जीवन में बहुत ही आनंद रहता है हर समय। एवरी टाइम ऑफ अ डिवोटीज लाइफ इज फिल्ड विद ब्लिस। हर समय भक्तों के जीवन में बहुत ज्यादा आनंद रहता है। ऐसा नहीं होता है कि भक्त का जीवन जो है, एक डिवोटी का जीवन जो है, वो खाली हो गया। एक फेस्टिवल होने के बाद ही तुरंत दूसरा फेस्टिवल आ जाता है, राइट। इसलिए एक रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतना कृष्ण कृष्ण करते हैं, हमेशा बोलते हैं हरे कृष्ण जप करो, ये करो, वो करो, अगर आप अपने जीवन के अंत में देखते हैं कि कृष्णा बोल के कोई चीज है ही नहीं, कृष्णा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। और प्रभुपाद जी तो बहुत एक्सपर्ट थे, जो भक्त थे ना, डिवोटी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, राइट। कृष्ण भक्तो चतुर, डिवोटीज जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत आंसर किया कि ठीक है, कृष्णा का नहीं भी, जब अगर मैं देखूंगा कृष्णा नहीं है तो मुझे खराब नहीं लगेगा। क्यों खराब नहीं लगेगा? क्योंकि हर समय हर मोमेंट में मैं इतना आनंद किया, इतने सारे डिवोटीज के साथ में रहा, एक पवित्र जीवन जिया मैं, इतना जगह गया भगवान के धाम, अलग अलग धाम में घूमे, इतना अच्छा खाना खाया, इतना अच्छा प्रसाद लिया, इतना सुंदर कीर्तन सुना। तो इतना आनंदमय एक जीवन मैं लीड किया। जैसे लोगों के घर में बच्चों की, मानिए किसी के बच्चे की शादी है, तो बच्चे की शादी जो है वो देखने के लिए पूरा जीवन भर वो व्यक्ति वेट करता है, पूरा जीवन भर प्लानिंग करता है, ये प्लान करता हूँ, ये प्लान करता हूँ, ऐसे सेविंग, ऐसे सेविंग, मेरे बच्चे की शादी होगा। तो वो एक शादी के लिए पूरे जीवन भर का प्लानिंग करते हैं, और जाके एक ही शादी, बच्चों का शादी एक बार ही देखने को मिलता है। वैसे आजकल बच्चे भी काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो भी सोचते हैं नहीं नहीं, पेरेंट्स को एक बार शादी क्यों दिखाए, दो तीन बार और दिखा देते हैं, राइट। तो आजकल का क्रेज है ये तो पेरेंट्स के जीवन को थोड़ा हैपनिंग बनाने के लिए, बट वो एक शादी देखने के लिए पिता जो है, पिता माता जो है, पूरे जीवन भर वेट करते हैं। लेकिन डिवोटीज के जीवन में एक रथ यात्रा हर साल में हमारा एक रथ यात्रा आता है, और वो किसी भी शादी के अरेंजमेंट से कम नहीं है, बल्कि कई गुना ज्यादा है उसका अरेंजमेंट, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हर समय मेरे इतना आनंद में बिता, तो अगर मैं जीवन के अंत में जाके देखता हूँ कि कृष्ण नहीं है, तो ठीक है, मान लूंगा, क्योंकि जीवन तो आनंद में ही गुजारा मैं। और फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन अभी मेरा एक सवाल है। अगर आप, उस रिपोर्टर से श्रील प्रभुपाद पूछते हैं, अगर आप जीवन के अंत में जाके देखते हैं कि कृष्णा है, आत्मा है, कर्मों का जो चक्र है वो घूम रहा है बहुत कठोर तरीके से, तब आपको कैसा लगेगा, ये पूछते हैं प्रभुपाद जी उस रिपोर्टर से। और वो रिपोर्टर जो है, उनका सारा जो बोलती है वो बोलती बंद हो जाता है तुरंत, राइट। तो इस तरीके से हमारे जीवन आनंद से भरा हुआ है अगर हम भक्त बनते हैं तो। और यही भक्ति करने के लिए कृष्णा ने हम लोगों को भगवत गीता दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको भगवत गीता प्रदान किया है। तो ये भगवत गीता में जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर एकदम मिडिल में आता है, राइट। जैसे आप देखते हो ना, रिंग जो होता है, एक एक रिंग में डायमंड कहाँ रहता है, बीच में रहता है।
तो रिंग में जो वैल्यूएबल जेम रहता है वो कहाँ पे डाला जाता है? बीच में डाला जाता है, राइट? तो बीच वाला जो है दैट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ही मूल्यवान है। उसी तरीके से 9th चैप्टर एकदम बीच में है। तो इसलिए 9th चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि प्लीज इसको बहुत ध्यानपूर्वक अटेंड करिएगा और होमवर्क भी करिएगा, मतलब घर में इस चैप्टर को पढ़िएगा भी जरूर। और एक्चुअली ये भगवान का बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट है कि दामोदर महीना में हम लोग ये 9th चैप्टर हमें पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, राइट? हरी बोल। ये बहुत ही अच्छा एक इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। सो थोड़ा रिकैप देख लेते हैं लास्ट चैप्टर जो था उसका। तो जो तो ये स्लाइड विजिबल है? यस प्रभु, हरी। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर जो है एक्चुअली येस्टरडेज क्लास नहीं, ये लास्ट सेशन वाला क्लास था। तो दैट इज डेड, इसका फॉर्मूला था डी फॉर डाउट। जो फर्स्ट वर्स से लेके 4th वर्स तक था, अर्जुन का डाउट्स था कुछ। फिर भगवान बताते एंड ऑफ लाइफ कि किस तरीके से शरीर को छोड़ना है। शरीर छोड़ना भी एक कला है। लिविंग द बॉडी इज ऑल्सो अ ग्रेट आर्ट। कृष्णा उस कला को सिखाते हैं। एक्चुअली बंगाल में एक प्रोवर्ब है, साधन करो भजन करो मरते जानले है। प्रभुपाद जी ये कई बार बताते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन मृत्यु के समय हम बस एक पशु के भांति मर गए, दैट इज अ फेलियर, वो एक फेलियर हो गया। लेकिन जीवन भर अगर हम भक्ति करते हैं तो अंते नारायणा स्मृति, अगर वो नारायण स्मृति आता है अंत में, तब वो क्या है? डिस्टिंक्शन लेके पास होना। तो भगवान क्या करते हैं? हमको उस का भी प्रिपरेशन, उस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट? जैसे जो बहुत खराब स्टूडेंट होता है वो बोलता है नहीं नहीं अभी एग्जाम के बारे में सोचना नहीं है, आज थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे वो बोलेंगे। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है वो एग्जाम के बारे में वेल बिफोर हैंड सोचेगा, पहले से ही सोचेगा, प्लानिंग करेगा ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए, ताकि ईयर लॉस ना हो। वैसे ही ताकि जीवन लॉस ना हो, ऐसा मनुष्य जीवन लॉस में ना चला जाए, इसलिए हमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए इस मनुष्य जीवन में, ताकि हमारा जो लास्ट एग्जाम है, फाइनल एग्जामिनेशन है, उसमें हम पास करें विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट? तो उसका था भगवान हमें बताते अंत काले च मामेव, ऐसे बहुत कुछ भगवान बताते अटेनिंग द सुप्रीम, कैसे भगवान को प्राप्त करते करेंगे। सिर्फ शरीर छोड़ना ही नहीं, शरीर इस तरीके से छोड़े ताकि भगवान हमें प्राप्त हो, और डिवोशन, और कैसे भक्ति करेंगे, राइट? एक्चुअली भगवान यहाँ पे कई चीज हमें सिखा सिखा रहे थे 9th 8th चैप्टर में, कि किस तरीके से एक होता है डिवोटी, एक होता है भक्तों, भक्त जो होता है, डिवोटीज जो होता है, वो कौन से रास्ते से चलते हैं, और दूसरा होता है योग मिश्रा भक्त जो है, वो कौन से रास्ते से चलते हैं। तो योग मिश्रा भक्त के लिए वो दिन में ये समय, वो समय, शुक्ला पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे बहुत कुछ था। ऐसे बैठना है, इस तरीके से शरीर छोड़ना है। फिर चक्र, षट चक्र का कैसे एक के बाद एक कैसे मूवमेंट होगा, और उसके बाद किस तरीके से सहस्त्रार, जिधर जो लोटस स्ट्रक्चर है, वहां से सोल को कैसे निकालना है। और जो योगो मिश्रा भक्त है वो क्या करते हैं? वो अपने शरीर के द्वार को बंद कर लेते हैं, स्पेशली जो लोअर जो द्वार है शरीर के, उस द्वार को बंद करते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं कुंभक और रेचक। कुंभक मतलब श्वास जो है, श्वास को रोक लेना। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत योगीज जो है जो कुंभ मेला वेला में आते हैं, ये हिमालय में बैठे रहते हैं और बहुत दिन उनका जीव से करते हैं, वो श्वास को रोक लेते हैं। क्योंकि हम कितना श्वास लेंगे ये एक्चुअली कैलकुलेटेड है, कितना श्वास लेने के बाद ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें सेविंग्स करेंगे तो जीवन थोड़ा लंबा चल सकता है। तो इसलिए वो लोग कुंभक प्रैक्टिस करते हैं। कुंभक मतलब क्या? श्वास को रोक के रखने का प्रैक्टिस वो लोग करते हैं। और रेचक, रेचक मतलब श्वास को घुमाना ताकि वो चक्र ऊपर उठे। ये सब योगीज का पंथ है। लेकिन कृष्णा बोलता है नहीं नहीं, डिवोटीज इन सब ये सब चीज में
डिवोटीज के लिए ये सब कुछ है ही नहीं, डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि भक्तों के लिए भगवान स्वयं एक्शन में आते हैं, भगवान स्वयं सब कुछ करते हैं, भगवान स्वयं ये सब कर देते हैं भक्तों के लिए। तो इसलिए भक्तों को इतना सोचना नहीं पड़ता है। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, ये एक्चुअली शिव जी पार्वती को बोलते हैं। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि जो नारायण के जो डिवोटी है, नारायण परा सर्वे, ऐसे भक्त जिनके लिए नारायण ही सब कुछ है, ना कुतश्चन बिभ्यति, वो किसी भी परिस्थिति में डर नहीं जाते, वो कभी भी डरते नहीं है। स्वर्ग, स्वर्गलोक में भी हो, माने बहुत अच्छा कंडीशन में भी हो, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब उनको मुक्ति के द्वार भी मिल जाएगा, अपवर्ग, या फिर नरक, नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम, उनके लिए सब कुछ सेम लेवल है। एक्चुअल डिवोटीज के लिए सब कुछ को वो सेम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह में, हर अपॉर्चुनिटी में, हर सिचुएशन में एक डिवोटी जो है वो अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस रखता है, और उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रभाव से वो दूसरे लोग जो उनके आसपास है उनके जीवन को भी रेस कर देते हैं। उनके जीवन का जो स्टैंडर्ड है, दूसरों के जीवन का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को भी रेस कर देते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब एकदम शुरू के दिन में कृष्ण कॉन्शियसनेस के टच में, तो सामने थोड़ा थोड़ा दूर जाके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक डिवोटी रहते थे, अभी भी रहते हैं वो। तो बहुत ही उनका सिंपल लिविंग था, मुझे याद है, एकदम एक छोटा सा घर था उनका, बहुत ही छोटा सा घर, दैट टू रेंटेड, एकदम एक रेंटेड घर था। और उसी घर में एक छोटा सा कॉर्नर में वो कुकिंग करते थे, और वो शिल प्रभुपाद जी के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक बार मैं उनके घर में कुछ बुक्स लेने गया था, तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, पॉसिबली 2nd ईयर में था मैं कॉलेज में। तो तब कुछ मैं बुक्स लेने के लिए गया, तो मुझे तुरंत वो अंदर बुलाए, आइए थोड़ा प्रसाद लीजिए। तो मैं गया, मैं देखिए इतना छोटा सा रूम है, मतलब रूम का जो 80% जगह है वो एक बड़ा सा बेड ऑक्यूपाई कर लिया, और बेड के नीचे पूरा वो प्रभु जी और माता जी का कुकिंग करने का सारा सामान रखा हुआ है। और हर दिन उन लोगों का गोल रहता था, किसी ना किसी वैष्णव का सेवा करना ही है। तो बहुत सारे डिवोटीज जो मायापुर से कोलकाता आते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, या ऐसे ऐसे करके कहीं से कहीं कोई जा रहे हैं, उनको फोन करते हैं, अरे हम लोग अभी हावड़ा स्टेशन से होके ऐसे इधर जा रहे हैं, हावड़ा स्टेशन अभी पहुंचे, तो प्रसाद पहुंचाते थे, उन लोगों को प्रसाद देते थे। तो इस परिस्थिति में भी वो ऐसे सेवा करते थे, और उनके लोकेलिटी के आसपास के लोगों को वो कृष्ण भक्ति प्रचार करते थे, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते थे, भगवत गीता देते थे, जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स है वो देते थे, ऐसे करके प्रीचिंग करते थे। तो ऐसे होता है भक्तों का जीवन। भक्तों के जीवन में अब बताइए कौन दे सकता है, हु कैन गिव? जो जिनके अपने पास बहुत कुछ होता है वही दे सकता है ना। उसी तरीके से ये जो डिवोटी था जिनको मैं देखता था, उनके पास खुद इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस था, इतना कृपा था उनके पास भक्तों का, भगवान का, कि वो इस कृपा को बांटते रहते थे। और एक स्पेशलिटी है इस कृपा का, ये चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। ये वाला जो कृपा है, ये वाला जो धन है, इसको जितना हम लोग बांटेंगे, इसको जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमेजिंग वे में ये उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। इट इंक्रीजेस व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट इट। हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना बढ़ जाता है, राइट? जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, राइट? पता नहीं आज के जो हमारे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है उसमें ये फिट नहीं होगा शायद, बट ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, राइट? तो ये है डिवोटिस का फिलोसॉफी, ये है डिवोटिस का फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? एंड इससे डिवोटिस को कोई इमोशनल ना समझे, इसलिए भगवान क्या करते हैं, 9th चैप्टर में आते हैं। और 9th चैप्टर क्या है? राज विद्या। राज विद्या मतलब क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। एक्चुअली जिस दिन हम लोग एसेंस ऑफ भगवत गीता देख रहे थे, एक सेशन में कुछ दिन पहले शायद लिया था, उसमें हम लोग एक रिकैप कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि मटेरियलिस्टिक नॉलेज, मंडेन नॉलेज एंड जो भगवत गीता है उसमें क्या डिफरेंस है, राइट? तो मटेरियलिस्टिक नॉलेज क्या है? जड़ विद्या,
जड़ विद्या मतलब जो सिर्फ इनर्ट एलिमेंट्स के साथ ही डील करता है, इस जगत के एलिमेंट्स के साथ ही डील करता है। लेकिन राज विद्या क्या है, जो इस जगत और इस जगत के परे जो जगत है, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, दोनों को लेकर डील करता है। वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है, राइट? जैसे हम लोग जब फिजिक्स में या जब जब साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम लोग एक्शन रिएक्शन दोनों ही पढ़ते हैं, राइट? और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो इसलिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें तब मिलता है जब हम किसी भी वस्तु के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी हम लोग जब पढ़ते थे, मुझे याद है हम लोग पढ़ते थे उसके फिजिकल लुक कैसा था, फिजिकल लुक कैसा होता है वो पढ़ते हैं हम लोग। और साथ में ये भी पढ़ते हैं उसका किसके साथ कैसे रिएक्शन के तौर पे क्या क्या वो कर सकते हैं। तो इट गिव्स अस अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली हमारे जीवन के बारे में हम लोग इधर जड़ विद्या में पढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक विद्या क्या है, हमारे इस जीवन और हमारे आध्यात्मिक जीवन दोनों के बारे में हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये राज विद्या का जो चैप्टर है वो कृष्णा भगवत गीता के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे भगवत गीता इज ऑल द स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का सार है। ऊपर से ये जो है वो भगवत गीता के सेंट्रल पॉइंट में है, दैट इज अ सेंट्रल पाइवट ऑफ भगवत गीता, एकदम सेंटर में है, ताकि भगवत गीता का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी प्रॉपर तरीके से और भी डायरेक्ट तरीके से हमको समझ में है। इसलिए भगवान ये हमें दे रहे हैं। तो ये चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज किंग। दिस इज किंग जस्ट as pearl is hidden in the in of Krishna Arjun conversation। चैप्टर है जिसका नाम है किंग, और K as in knowledge, I as in inconceivable relationships, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप भगवान के साथ, और नॉन वर्शिप। क्या नॉन वर्शिप है? नॉन वर्शिप मतलब नॉन वर्शिप, कौन भगवान को वर्शिप नहीं करता है, कौन भगवान के पास जा नहीं पाता है। और इस चैप्टर का अभी फर्स्ट सेगमेंट हम लोग करेंगे, दैट इज नॉलेज, फर्स्ट वर्स से लेके थर्ड वर्स तक। तो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। वन इज गुह्य, वन इज गुह्य तरा, एंड वन इज गुह्य तमा, राइट? जैसे होता है ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 3 लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो कृष्णा इधर दे रहे हैं। जैसे सेकंड वर्स से लेके 6th वर्स तक जो है नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट मतलब क्या है? मतलब आत्मा और शरीर के साथ जो संपर्क है वो है कॉन्फिडेंशियल, वो है गुह्य, दैट इज अ सीक्रेट। एंड देन 7 एंड 8 वर्स में नॉलेज ऑफ भक्ति, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, राइट? जिसमें आप लोग सेकंड वाला फोटो देख रहे हैं कि जो योगी है उनके हृदय में उनको परमात्मा की दर्शन हो रहा है, राइट? दैट इज गुह्य तरा, दैट इज मोर कॉन्फिडेंशियल। एंड फाइनल इज गुह्य तमा। गुह्य तमा मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और वो क्या है? वो एक प्योर डिवोटी का एक्टिविटीज है। प्योर डिवोटी क्या है? कंप्लीटली अटैच्ड रहते हैं भगवान के सेवा में, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने में, और उनके जीवन में भगवान छोड़ के और दूसरा कुछ है ही नहीं। और स्ट्राइकिंग बात है, भगवान भी, कृष्णा भी यही बताते हैं। कृष्णा भी बताते हैं कृष्णा के जीवन में भी, भगवान के जीवन में भी ऐसे प्योर डिवोटीज को छोड़ के और कोई है नहीं, राइट? तो डिवोटीज बताते हैं कि उनके जीवन में भगवान छोड़ के और कोई है नहीं, और भगवान बताते हैं उनके जीवन में शुद्ध भक्त को छोड़ के और कोई है नहीं। और इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? इसका रेफरेंस मिलता है श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो में, जहाँ पे भगवान के महान भक्त अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने थोड़ा इंसल्ट कर दिया था,
और दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र भागने लगा। तो भागते भागते दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास आए सुदर्शन चक्र के प्रभाव से बचने के लिए, बच नहीं पाए। फिर शिव जी के पास आए, शिव जी भी बचा नहीं पाए। फिर विष्णु के पास आए, विष्णु के पास आके बोला अरे ये तो आपका ही चक्र है, आप मुझे बचा लीजिए। तो विष्णु बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बोलते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तब विष्णु बोलते हैं देखिए दुर्वासा, आपने मेरे भक्तों के चरण में अपराध किया है, तो आपको मेरे भक्तों से, डिवोटी से जाके, भक्त से जाके माफी मांगना पड़ेगा, और तभी ये सुदर्शन चक्र रुक सकता है, नहीं तो इसको मैं भी रोक नहीं सकता हूँ, ये मेरा भी कंट्रोल से बाहर है अभी। और फिर भगवान तब बताते हैं जो भक्त अपना सब कुछ देके, अपना सब कुछ से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देता है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और फिर भगवान बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त के लिए ही मैं ही सब कुछ हूं, और मेरे लिए मेरे शुद्ध भक्त ही सब कुछ है। एकदम वो होता है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज जब वर्डिक्ट देके पेन तोड़ते हैं, वैसा स्टेटमेंट देते हैं एकदम विष्णु दुर्वासा मुनि को। और फिर बोलते हे ब्राह्मण, मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, आप जाओ, जाके उनके चरणों में जाके माफी मांगो। और दुर्वासा भागते हुए आते हैं, इतने बड़े महान ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि है वो, और अम्बरीश महाराज एक राजा है, क्षत्रिय है। ऐसे ही ब्राह्मण को कभी क्षत्रिय के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। चरण स्पर्श तो दूर की बात, दुर्वासा एक ऐसे एक स्टिक अगर सीधा करके आप रखें तो कैसे गिरता है, धड़ाम करके ऐसे स्ट्रेट गिरता है। वो ऐसे पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं अम्बरीश महाराज को, और अम्बरीश महाराज डर जाते हैं, अरे बोलते हैं अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप। तो बोला नहीं आप माफ करिए मुझे। और अम्बरीश महाराज तब सुदर्शन चक्र को रिक्वेस्ट करते हैं, सुदर्शन चक्र को प्रेयर करते हैं कि प्लीज आप छोड़ दीजिए ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को, ये इतने महान है, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। तो ये है गुह्यतम ज्ञान, दिस इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, कि भगवान और भक्तों के बीच में कैसा प्योर एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में भगवान बायस्ड है, राइट। भगवान बायस्ड है उस रिलेशनशिप में, कुछ किया नहीं जा सकता है। कृष्णा ऑनेस्टली प्रोक्लेम्स दैट यस आई एम बायस्ड टू माय डिवोटी। कृष्णा ऐसे बोलते हैं मैं बायस्ड हूं अपने भक्तों के प्रति, मैं भक्तों के प्रति पक्षपात करता हूं। जैसे भगवान क्या बोलते हैं युद्ध से पहले अर्जुन को, कि मैं आपके साइड में रह सकता हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन युद्ध के समय जब भीष्म पितामह बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे, बहुत भीषण युद्ध कर रहे थे, और अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहे थे मोह के वशीभूत होके, उस समय कृष्ण चक्र उठा लेते हैं, चक्र को उठा के भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए जाते हैं। और अर्जुन आके फिर तुरंत कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आपने तो प्रॉमिस किया कि आप कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में, तो क्यों अभी अस्त्र उठा रहे, इस अस्त्र उठाने का मतलब क्या है। और फिर कृष्ण तब बोलते हैं, कृष्ण कुछ बोल नहीं पाते, इतना गुस्सा है। तो फिर अर्जुन प्रेयर करते हैं कि नहीं नहीं आप अपना जो भाव है उसको मत तोड़िए, आपको फिर सब निंदा करेंगे। तो इस तरीके से भगवान दिखाते हैं कि कैसा एक डीप रिलेशनशिप है भगवान के साथ हमारा। और हम लोग भी अगर शुद्ध भक्त एक दिन बन पाए तो इस तरीके का जो प्रेममय संपर्क है भगवान के साथ, उस संपर्क को हम आस्वादन कर पाएंगे। और वही संपर्क को आस्वादन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हम सब उसी प्रेम जो है, उस शुद्ध प्रेम को ढूंढ रहे हैं इस जगत में। और वो शुद्ध प्रेम भगवान छोड़ के और कोई हमें नहीं दे सकता है। भगवान परम शुद्ध है, परम पवित्र है, और जो कि वो परम पवित्र है, वो परम शुद्ध पवित्र प्रेम से भगवान के साथ आदान प्रदान करने से ही हम लोग को प्राप्त हो सकता है। और ये है वो गुह्यतम ज्ञान जो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अभी इस समय एक आत्मा का कंसेप्ट है, राइट। इधर भगवान बताते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आत्मा कैसे शरीर छोड़ के जा रहा है, राइट, कैसे शरीर छोड़ते हुए आत्मा जाके दूसरा शरीर आश्रय करते हैं। तो इस तरीके से शरीर छोड़ के आत्मा जब घूम रहा है, यह है गुह्य, यह है सीक्रेट नॉलेज। और ये सीक्रेट नॉलेज भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं।
सत्संग चैप्टर। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का जो यह दूसरा दूसरा ज्ञान, दूसरा स्तर का ज्ञान जो गुह्यतम ज्ञान है, जिसमें भगवान के स्वरूप के बारे में हमें पता चल रहा है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, और अंत में गुह्यतम ज्ञान भगवान के साथ रिलेशनशिप के बारे में। और ये है आध्यात्मिक जगत का सीन, जहाँ पे हर कोई भगवान के साथ एक प्रीतिपूर्ण संपर्क मेंटेन कर रहा है, राइट। ब्रह्मा जी को ये दर्शन होता है कि जो शेर है और हिरण है एक साथ बैठ के भगवान के सौंदर्य को आस्वादन कर रहे हैं। उधर शेर आके हिरण को खा नहीं रहा है, एक साथ वो भगवान के प्रति आसक्त हो रहा है, भगवान के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहा है, राइट। तो ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, नॉलेज ऑफ अनअलॉयड प्योर डिवोशन इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अभी अभी ये पहला श्लोक में भगवान आते हैं, जो कृष्ण को अर्जुन बता रहे हैं कि पहला श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, राइट। तो भगवान बताते इदम तो गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में भगवान इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप लोग ये श्लोक को पढ़ेंगे, भगवान बोल रहे हैं मैं बताऊंगा ये सारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैं प्रेजेंट करूंगा, लेकिन एक क्वालिटी होना चाहिए, दैट इज अनुसूया वे। अनुसूया वे का मतलब क्या है, उस व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए, उसको ईर्ष्यान्वित नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर वो भगवान के प्रति या दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने हृदय में मेंटेन करता है, तो तब उनको ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा, ये सब ऊपर से चला जाएगा ये सब ज्ञान, राइट। तो भगवान ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताते हैं। आपको मैं ये वाला जो ज्ञान है इसलिए दे रहा हूं, इदम ते गुह्यतमम, ये गुह्यतम ज्ञान जो है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि मतलब मैं आपको बता रहा हूं, प्रवक्त मतलब बताना, शामी मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप अनुसूयवे, आपका कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है मेरे प्रति। ज्ञानम विज्ञान स्थितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। और ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों ही है, ये ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है, दोनों तरीके का ज्ञान इसमें है। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, और ये प्राप्त करने के बाद क्या होगा, सारे जो मटेरियल मिजरीज है, अशुभ अशुभ जो है, जो अशुभ चीज है, वो सब नष्ट हो जाएगा। जैसे जो आप में से जो अभी इधर भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, आई थिंक अजय प्रभु कर रहे हैं और माता जी कर रही है रीना शायद। केतन माता जी कर। हाँ, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ भक्ति शास्त्री के डिस्कशंस, तो उसमें जो ये होगा भक्ति रसामृत सिंधु में जो शुद्ध भक्ति का क्वालिटीज बताया गया है, उसमें से एक क्वालिटी क्या है, क्लेशाग्नि। भगवान का जब कोई भक्ति करता है, भक्ति क्या कर सकता है, क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब क्या, सारे क्लेश का हनन करता है भक्ति। और जस्ट वॉट को देखिए, क्लेश अग्नि, घ्ना, घ्ना मतलब हनन करना, घ्ना मतलब टू किल, एकदम खत्म कर देना, हत्या करना। तो भक्ति जो है वो सारे क्लेश, सारे परेशानियों को खत्म कर देते, जैसे शत्रुघ्न, जो शत्रु का हनन करते हैं, रिपुघ्न, जो रिपु का हनन करते हैं, मतलब कत्ल करते हैं। तो भक्ति जो है, भक्ति हमारे सारे कष्टों का, सारे मिजरीज का कत्ल करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम मर्डर्स, भक्ति मर्डर्स आवर मिजरी, राइट। ये है भक्ति का पोटेंसी, ये है भक्ति का शक्ति। तो यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, सारे अशुभ चीज जो है हमारे जीवन से शुभदा, भक्ति का क्या है, शुभदा मतलब सारे ऑस्पिशियस चीज हमारे जीवन में होने लगेगा, मतलब सारे अशुभ जो है वो सब हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा हम लोग और देखेंगे इसमें कि ईर्ष्यान्वित क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लेवल के ईर्ष्यान्वित व्यक्ति होते हैं, राइट।
जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जैसे इस इधर ये शब्द है कि द संस्कृत वर्ड अनुसूया इन दिस वर्स इज सिग्निफिकेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा डिस्कशन किया कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन वो भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, राइट? जो कि भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, उनको भगवत गीता का ज्ञान समझ में नहीं आता है। क्या बोलते हैं ज्यादातर वो लोग, अभी देखते हैं। इज इट ऑडिबल? थोड़ा हल्का है प्रभु जी, आ रहा है बट साउंड थोड़ा हल्का है। इफ यू कैन रेज द साउंड। He had many wives. He is not. When Krishna is saying to surrender, not that we have to surrender to Krishna. Actually, we should surrender to Brahman, speaking through Krishna. Personal character of Krishna is immoral. He danced with the wives of other men. He had many wives. He is normal human like all of us. Don't take Krishna seriously. राइट? तो उसका ये कहना होता है, वो भगवान के बारे में बोलता है, अरे भगवान के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, भगवान का आश्रय करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान के अंदर का कुछ सुनो, क्योंकि भगवान तो खुद इमोरल है। वो भगवान को ही इमोरल ठहरा देते हैं। जैसे कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है कि कृष्णा जो बोल रहे हैं, कृष्ण इमोरल है, लेकिन मोरालिटी और इमोरालिटी का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही रिलेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के पास एक 5 बेडरूम अपार्टमेंट है और उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर है। अभी सर्वेंट क्वार्टर में जो सर्वेंट रह रहा है, वो सर्वेंट अगर जाके जो जो बेडरूम है अच्छा वाला, उस बेडरूम में जाके अगर सो जाए तो वो क्या है? दैट इज ए इमोरल एक्टिविटी। बट जो घर के मालिक है वो कहीं पे भी जाके सो सकता है, इवन उसको अगर इच्छा होगा तो वो, और सर्वेंट क्वार्टर अगर खाली है तो वो सर्वेंट क्वार्टर में भी जाके सो सकता है, कहीं भी सो सकता है, तो उसके लिए इमोरल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर के मालिक है। उसी तरीके से भगवान चर अचर सब कुछ के स्वामी है, और इसलिए भगवान जब ये स्वामित्व और ये प्रभुत्व, जो अपना ये प्रोप्राइटरशिप और ये कंट्रोलरशिप जब वो दिखा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान सही में कंट्रोलर है और भगवान सही में पालन करता है। भगवान पालन करते हैं सबको। जैसे जो बताया जाता है कि भगवान के बहुत सारे पत्नियां थी, पत्नियां जो थे भगवान के, सबका अलग अलग पैलेसेस था, और सबके साथ कृष्ण साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द डे रहते थे। नारद मुनि आके खुद ये देखते हैं, नारद मुनि आके देखते हैं कि कृष्ण क्या है, सब पत्नी के पैलेस में एक साथ एट द सेम टाइम कृष्ण इज प्रेजेंट। एक साथ भगवान हर पत्नी के पैलेस में प्रेजेंट है। और ये पत्नियां जो है वो कौन है? पहला अंडरस्टैंडिंग, कि वो जो असुर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद वानासुर, या हाँ वानासुर ही होगा, वो 16,100 प्रिंसेस को बंदी बना के रखे थे, उन सबके साथ शादी करेंगे। तो कृष्ण जब आके वानासुर को मारते हैं, तो ये सब जो प्रिंसेस है वो कृष्ण को प्रेयर करते हैं, बताते हैं कि अभी अगर हम बाहर जाएंगे सोसाइटी में तो अभी कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम इस असुर के साथ थे। तो आप भगवान है, आप हम सबको एक्सेप्ट करिए। तो इसलिए कृष्णा सबको एक्सेप्ट करते हैं। और इसके साथ एक और अंडरस्टैंडिंग है इसका, कि ये सब जो 16,100 इंपॉर्टेंट वैदिक वर्सेस है, वो सब पर्सनिफाइड फॉर्म में भगवान के साथ आते हैं, भगवान की शक्ति बन के। और जो जिस सेशन में हम लोग दुर्गा पूजा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते। कृष्णा के पास अनलिमिटेड पोटेंसीज है, परास शक्ति, बहुत सारे शक्ति है भगवान के पास, विविधैव श्रूयते, और अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो यही शक्तियां जो है भगवान के, वो अलग अलग फॉर्म लेके भगवान के साथ रहने के लिए आते हैं। तो भगवान का जो कार्य है वो इतना ऐसा हाई लेवल का है, उसको अगर हम हमारे जैसा मटेरियली टेंटेड आइज लेके देखेंगे तो हमें नेचुरली उसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, उसमें सोल्यूशन पता नहीं चलेगा, उसमें कंफ्यूज ही हम लोग हो जाएंगे, राइट?
ऐसा सिचुएशन हो जाएगा हमारा। अभी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। अभी सेकंड चैप्टर जो है, आई मीन जो सेकंड वर्स है, इसमें भगवान बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। आप लोग प्लीज अगर समय मिले तो इसको प्लीज मेमोराइज करिएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? राजविद्या राजगुह्यम, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये राजविद्या, सबसे उन्नत ज्ञान है ये। राजगुह्यम, लेकिन ये सीक्रेट भी है, सबको पता नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसलिए ये बोल्ड लेटर्स में है। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम का मतलब क्या है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट दिखेगा। सिर्फ ये बैठ के डिस्कशन करने वाला चीज नहीं है, राइट? कि बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कशन सुनने में, अच्छा कुछ म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है, थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा माइंड में थोड़ा बस मन की शांति। बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी थोड़ा मन की शांति के लिए भक्ति में आया मैं। तो सिर्फ मन की शांति नहीं, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, जीवन में परिवर्तन आएगा हमारा अगर हम इस बात को फॉलो करेंगे ठीक से। और ये कैसा है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम ये बहुत ही सुंदर एक प्रोसेस है। और इसमें हम लोग नारद मुनि के बारे में सुनेंगे। नारद मुनि एक्चुअली एक जीवन में एक गंधर्व थे। वो मतलब स्वर्ग में रहते थे, गंधर्व लोक में रहते थे और बहुत सुंदर देखने में थे। उनका नाम था उपवर्हन। तो ये उपवर्हन जो थे वो बहुत ही सुंदर देखने में थे। उनके शरीर शरीर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर गाते थे। और ये जो राज्यसभा जो हेवनली प्लैनेट के जो असेंबली है, उस असेंबली में एक दिन गाने के लिए आए। और जब गाने के लिए आए तब वो भगवान का गुण नहीं गा के दूसरे देव देवियों का गुण गा रहे थे। और तुरंत सारे देव देवी मिलके तब उनको बोले, उपवर्हन तुमको क्या हो गया है? क्योंकि देव देवी जब कुछ भी सुनते हैं वो भगवान के गुण गाथा ही सुनते हैं, भगवान के ग्लोरिफिकेशन से सुनते हैं। तब उनको बोला कि आज तुम भगवान का गुण नहीं गा के हम सब के बारे में ये सब अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? तो तुमको हम लोग अभिशाप देते हैं, तुम्हारे एक्टिविटीज शूद्र की तरह है, तो एक शूद्र बन के जन्म लो तुम। और तुरंत नारद मुनि का स्टोरी हम लोग देख सकते हैं। इधर नारद मुनि एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। He takes birth as an insignificant son of a maid servant. एक दासी पुत्र के रूप में एक गांव में नारद मुनि आते हैं। और भाग्यवश उसी गांव में, उसी जगह में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त आते हैं। और नारद मुनि के जो माँ थी, जो जो दासी थी, उनको मौका मिला, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये महाजन जो आए थे, ये महात्मा, ये साधु जो आए थे, इनके चरणों के आश्रय लेने का। तो आके इनको प्रणाम किए और छोटे से नारद मुनि वो भी आके इनको प्रणाम किए। तो इनको क्या हुआ, चतुर्मास का समय था, जैसे कुछ दिन पहले चतुर्मास चल रहा था। ये कार्तिक एक्चुअली चतुर्मास के लास्ट मंथ है। तो उस समय ये जो साधु है, जो महात्मा भक्ति वेदांत है, ये लोग उधर रुक गए। जब ये लोग रुक गए तब नारद मुनि के जो माँ थे वो इनकी सेवा में लग गए, राइट? इनका सेवा करने लगे, जैसे कुकिंग करना, इसके लिए इनके लिए पानी ला देना, ऐसा ऐसा सारा सेवा करते रहते थे। और नारद मुनि को भी सेवा में लगा दिया। नारद मुनि भी इन लोगों की सेवा करते थे। जैसे एक दिन कुकिंग करने के बाद नारद मुनि के माँ इनको बोले, नारद मुनि को बोले, जो दासी पुत्र थे उनको बोले कि आप जाके इन लोगों को प्रसाद परोस के आओ। तो हर दिन ये आके प्रसाद परोसते थे। और प्रसाद देने के बाद एक दिन वो पूछते हैं इन लोगों से कि आप लोगों का थोड़ा महाप्रसाद मुझे मिल सकता है क्या? तो तुरंत इन लोगों ने, छोटे से बच्चा है, देख के इतना अच्छा लगे, इनको अपना प्रसाद दे दिए। और प्रसाद लेने के बाद जो नारद मुनि थे, छोटे बच्चे, अभी शुद्र के घर में जन्म लिया है, इनके भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगा, राइट? और वो ये आसक्ति के कारण
ये गुड एसोसिएशन और एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मर्सी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा संग और कृपा को एक्सेप्ट करना। कृपा मिलता तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं तब क्या होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो नारद मुनि के जीवन में तुरंत, वो तब शूद्र के पुत्र, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अभी क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये लोग जो डिवोटीज थे वो लोग चले गए और फिर से ये छोटा बच्चा जो है वो अपने माँ के साथ रहने लगे। एक दिन उनके माँ शरीर छोड़ दिया, एक सांप ने डस लिया उनको, शरीर छोड़ दिया। अब ये छोटा सा बच्चा अंदर ही अंदर वो साधुओं के जो वाणी है उस वाणी को इतना याद कर रहा था कि उनके जीवन में परेशान वो नहीं हुए, परेशानी नहीं आया उनके जीवन में। और वो क्या किए, घर छोड़ के तुरंत निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। और रास्ते में जहाँ पे जो मिलता है, जहाँ पे पानी मिलता है वो हम पानी पी लेते थे, फल मिलता है फल खा लेते थे और बैठ के परमात्मा का ध्यान करने लगे। और वो जो भक्ति वेदांत का सिखाया हुआ जो मंत्र है उस मंत्र की जाप करने लगे। और ऐसे करते करते अपने हृदय में, जैसे हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े थे ना, हृदय कैसे हो जाता है, एक शांत जलाशय की तरह हो जाता है, एक पीसफुल लेक की तरह हो जाता है हृदय हृदय। और उसी हृदय में एक लोटस के ऊपर हम लोग देखते हैं चतुर्भुज रूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। उस चतुर्भुज रूप के परमात्मा का दर्शन ये छोटा बच्चा करने लगता है अपने हृदय में, और भगवान के कार्यों का दर्शन करने लगता है। और ये देखते देखते उनको इतना आनंद आता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद कि उनके आंखों से प्रेमाश्रु धारा निकलने लगते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, भगवान का जो दर्शन है वो दर्शन तुरंत बंद हो जाता है, राइट, तुरंत बंद हो जाता है। और लेकिन भगवान की वाणी सुनाई देने लगता है उनको। भगवान दर्शन नहीं है लेकिन भगवान का वाणी है। वाणी में भगवान क्या बोलने लगे कि हे पुत्र, आप मुझे अभी देख नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी मी अगेन ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। इस जीवन में आप मुझे और नहीं देख पाओगे क्योंकि दो कंडीशन, दो चीज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, हु इज नॉट कंप्लीट इन सर्विस, सेवा हम लोगों का पूरा नहीं हुआ, हम लोग अभी ठीक से सेवा नहीं किए। एंड नॉट फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, और हमारे जो मटेरियल कंटेमिनेशन है, हमारे जो जागतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा जो है, वो अभी तक है हमारे हृदय में। तो ये दो चीज जो है, ये दो चीज जब रहता है हमारे जीवन में, तब हमें भगवान का दर्शन पाना, प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और इसलिए भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तब भगवान बोलते हैं आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो क्या करने लगते हैं, वो फिर उनको भगवान और बताते हैं, भगवान इसको उनको ये बताते हैं, लेकिन एज अ स्पेशल फेवर, लेकिन एक कृपा और करेंगे आपके ऊपर। आई हैव शोन माई सेल्फ टू यू जस्ट टू इंक्रीज योर डिजायर टू कम टू मी। भगवान ने बोला थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने अपने आप का। वो फ्री सोप होता है ना, छोटा सा फ्री सोप रहता है, सैंपल सोप, उसको लगा के अच्छा जब लगता है वो फ्री में मिलता है, लेकिन उसके बाद तुरंत बड़ा सोप अगर खरीदना है तो पैसा भरो, पैसा देना पड़ता है। बाय बाय मर्सी विल ऑलवेज रिमेंबर मी। तो भगवान बोलते हैं अभी आपको मैं दर्शन दे दिया तो इसलिए क्या होगा, आपके हृदय में अभी मुझे प्राप्त करने की इच्छा बढ़ता रहेगा, राइट, and will continue making advancement in Krishna consciousness even at the time of creation or annihilation. सृष्टि हो या प्रलय हो, आप हमेशा मेरे प्रति आसक्त रहेंगे, भगवान बताते हैं एक्चुअली नारद मुनि को। तो छोटे बच्चे को, अभी तक तो वो नारद मुनि नहीं हुए। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे घूमते घूमते वो बच्चा घूमता रहता है, हर तीर्थ तीर्थ में घूमते घूमते एक दिन उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। और उस शरीर को जैसे वो छोड़ता है तुरंत उनको एक दिव्य देह का प्राप्त होता है और वो नारद मुनि हो जाते हैं। और भगवान उनको अपना वीणा देते हैं और वो तुरंत भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। नारद मुनि को जब भी इच्छा होगा वो भगवान के धाम में जा सकते हैं, राइट, और भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के साथ बात कर सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होके वो पूरे दुनिया में भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। जैसे नारद मुनि का प्रीचिंग करियर अगर हम देखेंगे
तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रचार किया, ध्रुव महाराज को भक्त बनाए, इतने अच्छे भक्त बने ध्रुव महाराज। और फिर नल कुबेर मणिग्रीव, जो अभी इस दामोदर महीने में जो पेड़ के वृक्ष के रूप में है थे और जिनको भगवान ने मुक्त कराया, उन दोनों को भी अभिशाप दिया भगवान नारद मुनि ने, और नारद मुनि उनको अभिशाप देके उन दोनों को शुद्ध बना दिया। नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के गुरु है, एक्चुअली नारद मुनि चित्रकेतु महाराज के जो बेटे हैं इनका भी गुरु है, और भी है, नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु है, नारद मुनि वाल्मीकि के गुरु है, वेदव्यास के गुरु है जिन्होंने सारे शास्त्र को रचना किया है, और नारद मुनि वाल्मीकि के गुरु भी है जिन्होंने रामायण की रचना की है, राइट। और नारद मुनि ब्रह्मा जी से हमेशा गाइडेंस लेते रहते हैं। तो इस तरीके से भक्ति कैसे हमारे जीवन को प्यूरिफाई कर सकता है, इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है। और इसलिए कृष्णा क्या बताते हैं, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, कि इसका इफेक्ट हमें दिखेगा, राइट। इसका इफेक्ट हमें पता चलेगा अगर हम इसको ठीक से पालन करेंगे। ये है इसका इफेक्ट, और ये इफेक्ट देख के हम हमारे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भक्ति का प्रोसेस क्या है? इट स्टार्ट्स विद श्रवणम। 4,300,000 years multiplied by 1,000 and what it comes according to English. That is 12 hours. And add again 12 hours of night. Then 8 billion. The Krishna comes after this. In one day, after one day, Brahma. तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली भगवान का भक्ति का मतलब है श्रवणम से चालू होता है। जब हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, उससे चालू होता है। और इधर हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद जी के जो शिष्य है कितने अटेंटिव होके सुन रहे हैं, राइट। हम लोगों का अटेंशन तो इधर उधर बहुत ज्यादा भटक जाता है, बहुत ज्यादा हम लोगों का जो ध्यान है वो इधर उधर होता रहता है। 1 आवर के क्लास में भी हम लोगों का मन बहुत चंचल होकर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम अटेंटिव हियरिंग करेंगे, वो भी भक्ति की शुरुआत है, वहां से भी भक्ति शुरू हो सकते हैं, और वहां से भी वहां पे भी भक्ति बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। इस तरीके से नवविधा भक्ति है, 9 टाइप्स के डिवोशनल सर्विस है, और उसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट हुआ हमारा, जो के जो है वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट? एक्चुअली मैं आज क्लास थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक मीटिंग है, थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है, वो थोड़ा स्केड्यूल हो गया इसलिए। अगर कोई प्रश्न है किसी का तो हम लोग एक दो प्रश्न ले सकते हैं। भक्त का कोई प्रश्न तो पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं, जो चैंटिंग है। सो थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट सेशन प्रभु जी कैसे करेंगे? सैटरडे, शायद नेक्स्ट सैटरडे को दीपावली रहेगी आई थिंक। ओके ओके, अच्छा, तो हम शायद लोग क्लास हेल्ड करने में आपको थोड़ा सा वो रहेगा इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। या तो इन द मीन टाइम जैसे अपने कार्तिक महीने को कोई स्पेशल अगर हाँ। सेशन देना चाहे तो डिस्कस करके कर सकते हैं, और यानी तो फिर हाँ, कर नेक्स्ट सकते सैटरडे हैं। ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट आएगा, या फिर इन द मीन कोई अगर वर्किंग डे में भी Sure, रहेंगे sure. कर सकते हैं। हाँ, आप मुझे एक डिस्कस कर लेंगे, आप बाकी सबसे भी एक बार बात करके मुझे बता दीजिएगा। एक दामोदर मंथ का जो स्पेशल क्लास है, वो एक स्पेशल सेशन वो लेंगे एक। ऐसे हमारा सेशन अभी चल रहा है तो मैं लिंक भेज दूंगा। कल भी संडे को मॉर्निंग 11:30 से सब भक्तों के लिए से निवेदन है कि कल आप ज्वाइन कीजिएगा। ये अपने अनंत मोहन प्रभु जी क्लास लेंगे कल, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कार्तिक महीना में जितने अपनी ये सब क्लास ज्वाइन करते हैं, सेशन सुनते हैं, उतना अपने लिए भक्त के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है फिर। तो इनका लिंक लेकिन भेज। फॉलो भी करना है, हाँ, राइट। फॉलोइंग जो है, जैसे आप देखें नारद मुनि के जीवन में, नारद मुनि एप्लीकेशन कर रहे थे,
तो इसका एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें शेयर Thank you करना so चाहूँगा much. ऐसे ही, मतलब अभी जो लास्ट वीक में हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे प्रभु जी, तो ऐसे बात चल रही थी कि मतलब जो मेरे को थोड़ा कमेंट मिला कि तुम तो पूरा भक्ति हाँ। मिला कि खाली 11वें वर्ष पढ़ने बाकी है तुम्हारे। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे ही बात हुआ तो बोले कि खराब है क्या, तो वही कमेंट मिलता, बोले इट्स टू अर्ली। तो मैंने फिर एग्जांपल वही दिया कि ठीक है, आप मेरे को बोलते हैं टू अर्ली, तो कब होनी चाहिए? रिटायरमेंट के बाद भी आज के दिन में देखता हूँ कहाँ कोई भक्त लोग उतनी भक्ति कर पाते। अगर ये सब कर पाते तो वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर मतलब जो इतनी क्लेसेस आ रही है, तो उनको देखते हुए नहीं, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वही रिक्वेस्ट है कि मतलब भक्ति का कोई एज नहीं है, जब जिसमें मौका मिले अपने को सबको अटेंटिवली ज्वाइन करना चाहिए और इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, और भक्ति बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबको ये लगता है अभी भक्ति क्यों करना है, क्यों इसलिए करना? हम लोग बोलते हैं क्योंकि लगता है भक्ति बहुत कठिन है, बहुत हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जैसे आज के श्लोक में हम लोग पढ़े ना, भगवान खुद बता रहे हैं सुसुखम मतलब बहुत आनंद का एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग ठीक से भक्ति करेंगे वो बहुत आनंददायक है। वो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु मेरा मेरा प्रश्न असल में अध्याय ये जो अध्याय दूसरे अध्याय का जो 32वां श्लोक है ना। ओके, मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट। हाँ आप बोलिए, प्रश्न बोलिए। हाँ, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि तुमको अपना मतलब करना चाहिए, तुमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, तुम्हारे लिए जीतोगे तो राज्य मिलेगा और मर जाओगे तो हाँ स्वर्ग मिलेगा। यदृच्छया क्या चोपन्नम स्वर्ग द्वार मापवावृतम। अच्छा, रदृच्छ चोपन, हाँ। तो क्या प्रभु मतलब भगवान भी स्वर्ग को ही प्राथमिकता दे रहे हैं क्या? ओके ओके, एक्चुअली क्या है माता जी, अर्जुन है, पहले क्या था, अर्जुन बहुत ज्यादा विमर्श हो गए थे। अर्जुन मतलब ऐसे बोल रहे थे कि उनको युद्ध नहीं करना है, वन में चले जाएंगे, भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करना चाह रहे थे। तो अर्जुन ये उस समय भक्तों के हिसाब से नहीं बता रहे थे। अर्जुन उस समय एक जो पुण्य करने वाले व्यक्ति है, जो जो पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं, उनके पर्सपेक्ट में भगवान बता रहे थे। अच्छा, राइट, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं यदृच्छा चोपपन्नम, फिर क्या है, वर्तते, मैं श्लोक का भूल रहा हूँ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग पावृतम। द्वारम अपावृतम। राइट, तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध में शतपथ। हाँ, मतलब जिनको इस युद्ध में फाइट करने का मौका मिलता है वो तो बहुत सुखी है, क्योंकि उनको आइदर वो जीत जाएंगे तो उनको पूरे राज्य मिल जाएगा, मर जाएंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे। तो ये भगवान एकदम बता रही है बेसिक, ये बेसिक में ही इतना लाभ है। राइट, भगवान तो अभी भक्तों के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, भगवान अभी तक भक्तों के पर्सपेक्ट में आई नहीं। राइट, तो ऐसे करके भगवान बता रहे हैं। मानिए किसी के पास कोई एक प्रोमोटर है, कोई एक फ्लैट का ओनर है, उसके पास 50 फ्लैट्स है। अभी 50 फ्लैट में किसी को उन्होंने एक 1 बेडरूम फ्लैट दे दिया। जैसे मैं खुद देखा था, एक हमारा एक यूथ सेंटर है केशवपुर में था पहले, अभी वो दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। तो पहले वाले बिल्डिंग में वो जो डेवलपर थे उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया और उस मंदिर के लिए 2 पुजारी रखे। पुजारी हर समय वो मंदिर में पूजा करेंगे। तो उन लोगों को रहने के लिए उसी बिल्डिंग में एक 1 बेडरूम फ्लैट बना के उन दोनों को पुजारी का सेटअप कर दिया। बोला आप लोग इधर ही रहिए 1 बेडरूम फ्लैट में। तो अभी वो 1 बेडरूम फ्लैट किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, बट वो 2 जो पुरोहित है वो ऐसे ही कुछ पैसा रोजगार करने के लिए आए हैं कहीं दूर गांव से, उनको कोलकाता के अंदर में फ्री में ऐसी जगह पे फ्री में रहने का मौका मिल रहा है, ऊपर से वो पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये उनके लिए कितना अच्छा है ना, लाभ है उनके लिए, लाभ है उनके लिए। तो उसी लेवल में, बट ये छोटा लेवल में भगवान बता रहे हैं देखो तुम बस युद्ध भी कर लोगे तो इतना लाभ है, वो भगवान बता रहे हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, सो आज इधर ही कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्ण। वो भी सत्संग भी चल रहा था। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। अब प्रभु जी जैसे अपने बात करते हैं अटेंटिव भक्ति, माला करे तो अपने अटेंटिव करे। मेरा मतलब ये हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि अटेंटिव भक्ति अपने क्या समझे, इसको कैसे करे, या फिर इसको कैसे अपने समझे कि क्या अपने अटेंटिव भक्ति क्या होती है। जैसे अपना एक 10वां अपराध में 11वां अपराध है
कि मतलब ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप न करना भी एक अपराध है। तो अगर अपने वैसे देखे तो रोज ही हम अपराध कर रहे हैं। तो ये मेरे मन में हमेशा ही नहीं, क्वेश्चन तो रहता है। इसके लिए बताया जाता है कि जब हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसी वैष्णव से जाके माफी मांगना चाहिए। उसी तरीके से जब हम हरिनाम करते समय अपराध करते हैं, तो हमें हरिनाम के पास जाके ही माफी मांगना चाहिए। मतलब हमें और ज्यादा अच्छे से हरिनाम करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अच्छा जप मतलब क्या? अच्छा जप मतलब अच्छे से सुनना, अटेंटिव हियरिंग। अच्छे से सुनना मतलब है अच्छा जप, राइट? और थर्ड थिंग इज, अच्छे से अटेंटिवली भक्ति करने का मतलब क्या है? अटेंटिव भक्ति मतलब है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं भक्ति में, वी आर लिविंग इन द मोमेंट। ये है अटेंटिव का मतलब। मानिए अभी मैं क्लास सुन रहा हूं, तो अभी मैं सेवा के बारे में या जप के बारे में नहीं सोच रहा हूं। अभी मैं क्लास ही सुन रहा हूं। और जब मैं जप कर रहा हूं, तब मैं क्लास के बारे में या सेवा के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं तब जप कर रहा हूं। और मैं सेवा कर रहा हूं, उस समय मैं क्लास के बारे में या जप के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं बस सेवा कर रहा हूं। लिव इन द मोमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अटेंटिव। ये है अटेंटिव होने का मतलब, राइट? अटेंटिव मतलब हम लोगों को पर्पस पता है, हम लोग किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि पर्पस इज टू इवॉल्व आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है, और तब हम अटेंटिव बन सकते हैं। डज इट आंसर्स तो प्रभु? प्रभु जी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन, तो जैसे अपने जब हम मार्क करते हैं तो अपने सुनने का प्रयास करते हैं, बट सुनते सुनते क्या होता है कि अपने आधा माला या एक माला सुनते हैं, सेकंड माला से क्या होता है, फिर पता नहीं दिमाग कहीं चला जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर जब अपने ध्यान आती है तो फिर वो वापस आता है, फिर करते हैं, फिर वो वैसे क्या कहाँ कहाँ चला जाता है दिमाग, पता नहीं, ऑफिस बिल घर ये वो कहाँ कहाँ घूमता है प्रभु जी। तो ये भी एक मतलब कैसे इसको मतलब इस टाइम तो इसलिए लगता है जैसे इसलिए हमें ये बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। कॉन्शियस होके बार बार मन को खींच के वापस लाना है, राइट? माने अभी मन, अभी अभी माइंड, अभी मैं ध्यान पूर्वक सुन पा रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र। और जब भी हम लोग देखते हैं अभी हम ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तभी हम लोग थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं कि ठीक है अभी तो मन लग ही रहा है, तो तभी मन फिर से भाग जाता है। फिर से तब मन को कान पकड़ के वापस लाना है। तो जितना बार मन भागेगा, भाग जाएगा, उतना बार उनको कान पकड़ के वापस लेके आना है। ये करना पड़ेगा, और ये बार बार करना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रयास करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग एकदम शुद्ध तरीके से नाम लेंगे। आध्यात्मिक जीवन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रयास, एंडेवर। दूसरा कृपा। जब हम ठीक से प्रयास करेंगे, तब हमारे जीवन में कृपा भी आता है। यही कार्तिक महीना का महत्व प्रयास भी है। नहीं करेंगे, जी, कार्तिक का महत्व भी है। प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा नहीं आएगा। प्रयास करेंगे, फिर कृपा आएगा, और दोनों की संयोग से हमारा भक्ति जीवन बहुत अच्छा चलेगा। राइट प्रभु? इसलिए कोशिश करते रहिए। हाफ माला भी अगर आप अच्छे से हरे चैंटिंग कर कृष्ण। पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस, राइट? इस तरीके से मन को ट्रेन करिए बार बार। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्रभु जी बताया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे। Thank you so much for joining. Thank you so much for your attentive hearing. हरे कृष्णा। और अजय प्रभु, आप मुझे बता दीजिए कब यस यस प्रभु। क्या करना है। हम लोग बात कर लेंगे प्रभु। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग अभी वन डाउन चैंटिंग करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है बने रहिए और चैंटिंग करें मेरे साथ।
हरे कृष्णा। जिनके पास माला है वो जपमाला ले लें और अन्यथा मेरे साथ में रिपीट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे अपने विराम देते हैं
और नेक्स्ट क्लास के लिए जैसे होगा फिर तुमको मैसेज कर दूँगा।